बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं सना लियाज। और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं खुशहाली का दौर शुरू हो चुका, अवाम हमारे साथ हैं, साजिशों को शिकस्त देंगे, अवाम के लिए अच्छी और अपोजिशन के लिए बुरी खबरें हैं। मुराद सईद कहते हैं एहतसाब, शफाफियत, खुद एहतसाबी और मेरिट के लिए कोशिशां हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा खुशहाली का दौर शुरू हो चुका है, अवाम हमारे साथ हैं, साजिशों को शिकस्त देंगे, अवाम के लिए अच्छी और अपोजिशन के लिए बुरी खबरें हैं। वज़ीर आज़म ने कह दिया कि माफियाज को नहीं छोड़ेंगे। मुराद सईद का कहना था कि वजारत मुवासलात में ई टेक्नोलॉजी को फरोग दे रहे हैं। ऑडिट के जरिए 12 अरब 56 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई। एहतसाब, शफाफियत, खुद एहतसाबी और बैरट के लिए कोशां हैं। कफायशारी मुहिम में 750 मिलियन रुपए की बचत हुई है। वफाकी वजीर का कहना था कि वजारत मुवासलात का रेवेन्यू 103 अरब तक पहुंच गया। वजारत मुवासलात में सादगी मुहिम पर कारबंद है। शाहराहों के मंसूबों पर 48.2% ज्यादा काम हो रहा है। वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक एहतसाब और शफाफियत पर गामजन है। तो दूसरी जानिब वज़ीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं कि पीटीआई हुकूमत को आगाज में ही मेशत और तवानाई के चैलेंजेस दरपेश थे। आरपीएस के साथ तवील मुज़ाकरात के बाद नए मुआहदों पर इत्तेफाक हुआ। सस्ती बिजली पन के लिए मुतादिद मंसूबों पर काम भी हो रहा है। जबकि शीरी मजारी कहती हैं कि गुज़श्ता हुकूमतों ने वजारत इंसानी हकूक में कोई भी दिलचस्पी नहीं ली। इंसानी हकूक से मुतालिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए कोशिशां हैं। पन बिजली के मंसूबों पर भी काम जल्द से शुरू होने वाला है। वजीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं कि पीटीआई हुकूमत को आगाज में मईशत और तवानाई के चैलेंजेस दरपेश थे। IPPs के साथ तवील मुज़ाकरात के बाद नए मुआहदे पर इत्तफाक हुआ। सस्ती बिजली के लिए पन बिजली के मुतादिद मंसूबों पर काम हो रहा है। शीरी मजारी कहती हैं कि गुज़श्ता हुकूमतों ने वजारत इंसानी हकूक में कोई दिलचस्पी नहीं ली, तो दूसरी जानिब इंसानी हकूक पर अमल दरामद के लिए भी कोशिशां हैं। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान में 3 माह के दौरान 15 लाख से ज्यादा नौजवान बेरोजगार। 6 माह में 22,58,000 नौजवानों के बेरोजगार होने का खदशा है। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट्स में इंकिशाफ। एशियाई तरक्याती बैंक ने कोरोना से बेरोजगारी पर रिपोर्ट का इजरा कर दिया, जिसमें 3 और 6 माह का जायजा लिया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि एशियाई खत्ते के 13 ममालिक कोरोना वबा से मुतासिर हुए और इन मुतासिर होने वाले ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान नवा मुतासरा मुल्क है, जिन ममालिक में नौजवानों की बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। भारत, बांग्लादेश, कम्बोडिया, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, कुवैत नाम शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वबा बायस पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह में इजाफा हुआ। पाकिस्तान में 3 माह के दौरान 15,06,000 नौजवान बेरोजगार हुए हैं, जबकि 6 माह में 22,58,000 नौजवानों के बेरोजगार होने का खदशा भी जाहिर किया गया। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल, रिटेल रेट, रिहायशी और फूड बिजनेस के शोबों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हुई, जबकि तालीम, सेहत समेत दीगर शोबों में बेरोजगारी की शरह कम हुई है। रिपोर्ट में बताया गया कि 3 माह के दौरान एशियाई ममालिक में मजमूई तौर पर 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार हो सकते हैं, जबकि 6 माह के दौरान इन ममालिक में बेरोजगार नौजवानों की तादाद बढ़कर 1.5 करोड़ तक पहुंचने का खदशा भी जाहिर किया गया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की हुकूमत पर तनकीद। कहती हैं इमरान खान की हुकूमत ने 2 साल में अवाम की चीखें निकलवाने का वादा पूरा कर दिया। ये चाहते हैं कि गरीब सिर्फ सांस पर ही गुजारा करे। अवाम का 2 सालों में बुरा हाल हो गया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अवाम का इन 2 सालों में बुरा हाल हुआ है, सिर्फ माफियाज माला माल हैं। वजीर आजम ने सही कहा था कि चीखें निकालेंगे तो चीखें निकाल दी। उन्होंने कहा कि CPAC पीपल्स पार्टी का विजन था। PTI में इतनी अखलाकी जरूरत नहीं कि इस बात का एतराफ करे। CPAC का मुआहदा आसिफ अली जरदारी की मौजूदगी में पीपल्स पार्टी दौर में हुआ। CPAC गवादर पोर्ट के बगैर अधूरा है। परवेज मुशर्रफ के दौर में गवादर पोर्ट सिंगापुर के हवाले कर दिया गया था। गवादर पोर्ट को चीन के इश्तिराक में रखने का फैसला पीपल्स पार्टी ने किया। मुर्तजा वहाब ने मजीद कहा कि मंजूर नजर माफियाज आज वजीर आजम के इर्द गिर्द बैठे हैं। कराची को 165 अरब रुपए देने का वादा पूरा नहीं हो सका। 2 साल के दौरान कोई बड़ा तरक्याती मंसूबा शुरू होकर खत्म नहीं हुआ। वजीर आजम ने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया।
اب خبر ہے شہر قائد سے، جہاں پر کراچی پر قبضہ نامنظور پیپلز پارٹی کا احتجاج ریلی نکالی۔ حکومت کے خلاف نعرے بازی، مظاہرے میں نفیسہ شاہ، نواب زادہ افتخار، فیصل کریم کنٹی، راجہ عمران اشرف بھی شریک۔ احتجاجی مظاہرے میں کراچی پر قبضہ نامنظور، سندھ پر قبضہ نامنظور کے نعرے بھی لگائے گئے۔ کراچی پر قبضہ نامنظور پیپلز پارٹی کا احتجاج، ریلی نکالی گئی، حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی۔ مظاہرے میں نفیسہ شاہ، نواب زادہ افتخار، فیصل کریم کنٹی، راجہ عمران اشرف بھی شریک۔ احتجاجی مظاہرے میں کراچی پر قبضہ نامنظور، سندھ پر قبضہ نامنظور کے نعرے بھی لگائے گئے۔ پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال نے کہا کہ کراچی کو سوچی سمجھی سازش کے تحت تباہ کیا جا رہا ہے۔ ان سازشوں کے تانے بانے راہ سے ملتے ہیں۔ جس طرح سندھ کی تقسیم نامنظور، اسی طرح سے کراچی کی تقسیم بھی نامنظور ہے۔ مصطفیٰ کمال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کو ٹھیک کرنے کے لیے اختیارات نچلی سطح پر منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ صوبوں کو جو وسائل ملے وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس تک محدود ہو گئے ہیں۔ سربراہ پاک سرزمین پارٹی نے بانی ایم کیو ایم کو پھر سے کراچی کی تباہی کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ اس معاملے کے پیچھے راک کی سازش کو بھی بے نقاب کیا۔ کہا پاکستان موجود طرز حکمرانی کے تحت مزید نہیں چل سکتا، ملک میں الیکٹرک ریفارمز کی ضرورت ہے۔ کراچی میں بجلی کی بہتری کے لیے دیگر آپشنز پر بھی غور کرنا ہوگا۔ تو دوسری جانب سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف فردوس شمیم نقوی کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صوبے کے لیے لوگوں میں نفرت نہ پھیلائیں، سندھ کا نظام درست کریں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے۔ کراچی کے مسائل حل نہ ہوئے تو وفاق کے پاس سب آپشنز موجود ہیں۔ انصاف ہاؤس کراچی میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جانب سے پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس سے خطاب میں سندھ اسمبلی سے اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی کا کہنا تھا کہ کراچی کے مسائل حل نہ ہوئے تو وفاق کے پاس سب آپشن موجود ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہر کو تباہ کرنے والے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم لندن کے لوگ ہیں۔ اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی جنرل سیکرٹری عامر محمود قیانی کا کہنا تھا کہ 18ویں ترمیم کے بعد بلدیاتی نظام صوبوں کی طے کرنا ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی کو اہلیت کی بنیاد پر کراچی کے لیے کام کرنا ہوگا، ورنہ صوبہ مزید تباہ ہو جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سندھ حکومت اپنے معاملات درست کرے، ان سے کام نہیں ہوتا، یہ سندھ کارڈ کھیل رہے ہیں۔ کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کے بیان پر پیپلز پارٹی کی جانب سے سندھ میں ہونے والے مظاہرے ان کی نااہلی ظاہر کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان سے معاون خصوصی عثمان ڈار اور مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی ملاقات ہوئی۔ کامیاب جوان پروگرام کے تازہ ترین اعداد و شمار پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ چند دنوں میں 30,000 نوجوانوں نے رقم کے حصول کے لیے درخواست دی ہیں۔ نوجوانوں کی سہولت کے لیے 21 بینک رقم کی تقسیم کا عمل مکمل کریں گے۔ اب تک 1 ارب روپے کی رقم نوجوانوں میں تقسیم کی جا چکی، مزید 53 ارب روپے سے زائد رقم کی درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ رقم کی تقسیم کا عمل مزید تیز اور شفاف انداز میں مکمل کیا جائے۔ کورونا کے معیشت پر منفی اثرات ختم کرنے کے لیے یہ پروگرام ضروری ہے۔ معیشت اوپر اٹھانے کے لیے نوجوانوں کو سٹیک ہولڈرز بنانا ہوگا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کو ہر وہ سہولت دیں گے جس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ پروگرام کے دوران رقم کی تقسیم کے عمل پر بھی مکمل نظر رکھی جائے گی۔ شفافیت اور میرٹ پر کسی سطح پر بھی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ کامیاب جوان پروگرام کی خود مانیٹرنگ کر رہا ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو کبھی بھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ اسرائیل کو تسلیم کیا تو پھر کشمیر بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ اسرائیل اور فلسطین بارے ہم نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ واضح ہو جانا چاہیے کہ ہمارا مستقبل چین کے ساتھ جڑا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اسرائیل کو ماننے کو میرا ضمیر کبھی نہیں مانے گا۔ اسرائیل کے بارے میں ہمارا موقف بڑا کلیئر ہے۔ پاکستان اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے تو پھر کشمیر بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ اسرائیل اور فلسطین بارے ہم نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ واضح ہو جانا چاہیے کہ ہمارا مستقبل چین کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ چین نے ہر اچھے برے وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط کر رہے ہیں۔ چین کو بھی پاکستان کی بڑی ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے مغربی ممالک بھارت کو چین کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ جہانگیر ترین کے بارے میں وزیر اعظم نے کہا کہ میں کسی مافیا کا حصہ نہیں ہوں۔
نئے پاکستان کا مقصد کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھانے والوں کو پکڑنا ہے۔ بدقسمتی سے جب انویسٹیگیشن کی تو جہانگیر ترین بھی بیچ میں آ گئے۔ ان کا نام سامنے آنے پر مجھے بڑا افسوس ہوا۔ بنو عاقل میں ذہنی مریض نے اپنے ہی گھر کے 11 افراد کو قتل کر دیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں 7 خواتین اور 4 بچے شامل ہیں۔ چھری کے وار سے تمام افراد کو قتل کیا گیا۔ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے نوٹس لے کر رپورٹ طلب کر لی۔ سکھر ضلع کی تحصیل بنو عاقل کے کینٹ تھانے کی حدود میں ذہنی مریض عبدالوہاب نے اپنے گھر کے تمام افراد کو اس وقت تیز دھار آلے سے قتل کر دیا جب وہ سو رہے تھے۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا اور ناشی پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال روانہ کی۔ مقتولین میں ملزم کی بھابھی، بھتیجیاں اور دیگر رشتہ دار خواتین شامل ہیں۔ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ ایک ہی گھر میں 10 افراد کے قتل کی خبر پر علاقہ کی فضا سوگوار ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے واقعے کا نوٹس لے کر رپورٹ طلب کر لی۔ تو دوسری جانب ہری پور میں افغان مہاجرین کیمپ میں رقم کے ترازے پر گولیاں چل گئیں۔ 6 افغان مہاجرین جاں بحق جبکہ 8 زخمی ہوئے۔ ہری پور کے تھانہ کلابٹ کی حدود میں افغان کیمپ میں مقیم مہاجرین کے درمیان تصادم ہو گیا۔ جدید اسلحہ سے مسلح افغان مہاجرین نے ایک دوسرے پر فائرنگ کر دی۔ گولیاں لگنے سے 6 مہاجرین جاں بحق، 8 زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو ایبٹ آباد ریفر کر دیا گیا جہاں ان کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ نوشہرہ میں جائیداد کے تنازع پر 4 افراد قتل ہو گئے۔ 2 گروپس میں عدالتی پیشی پر جا رہے تھے۔ راستے میں آمنا سامنا ہونے پر گولیاں چلا دی گئیں۔ اکبر پورہ میں جائیداد کے تنازع پر عدالت پیشی پر جاتے ہوئے ماموں اور بھانجوں کا راستے میں آمنا سامنا ہو گیا۔ دونوں گروپوں نے ایک دوسرے کو للکارا اور ایک دوسرے پر فائرنگ کر دی۔ گولیاں لگنے سے 4 افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے جبکہ 3 افراد زخمی ہوئے۔ ملزم موقع سے فرار ہو گئے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں چند گھنٹوں میں 5 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ 24 گھنٹوں میں چوری اور ڈکیتی کی 51 وارداتیں بھی ہو گئیں۔ لاہور کے علاقے چاہنگ میں 2 افراد نے فیکٹری مالک رمضان کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ سبزازار میں نوجوان فیصل اپنے والد کے ساتھ گھر کے باہر بیٹھا تھا۔ موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر دی جس سے فیصل باپ کے ہاتھوں میں ہی دم توڑ گیا۔ ہربنس پورہ میں قبرستان کے نوجوانوں کی نعش ملی۔ نواکوٹ اور سندر کے علاقوں میں بھی 2 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 24 جولائی کو محفوظ کیا جانے والا فیصلہ سناتے ہوئے شوگرز مل مالکان کی انٹرا کورٹ اپیلیں مسترد کرتے ہوئے چینی انکوائری کمیشن کی رپورٹ کو درست قرار دے دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شوگر ملز مالکان کی انفرا کورٹ اپیلوں پر تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے 52 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شوگر ملز مالکان کی چینی رپورٹ پر 6 اعتراضات جبکہ پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کا چینی کیس عوامی مفاد نہ ہونے کا اعتراض مسترد کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ عدالت عالیہ کی جانب سے چینی رپورٹ جمع ہونے کے بعد کمیشن کی تشکیل کا گزٹ نوٹیفیکیشن اور کابینہ ڈویژن کی سمری وزارت داخلہ سے جاری ہونے کا اعتراض بھی مسترد کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جاری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ انکوائری کمیشن کی تشکیل کے بعد نئے ممبر کا تقرر بھی کابینہ کا اختیار ہے۔ شہرت کو نقصان پہنچانے کا الزام لگا کر انکوائری رپورٹ پر کارروائی نہیں روکی جا سکتی۔ عدالت نے چینی انکوائری کمیشن کے اراکین پر جانبداری کا اعتراض بھی مسترد کرتے ہوئے کہا کہ شوگر ملز مالکان کی اپیل میرٹ پر نہیں مسترد کی جاتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلے میں لکھا ہے کہ اٹارنی جنرل کے مطابق کمیشن میں اضافی ممبر شامل کرنے کا فیصلہ وفاقی کابینہ کا تھا۔ وزارت داخلہ نے انکوائری کمیشن کی تشکیل کا پہلا نوٹیفیکیشن اگلے ہی دن واپس لے لیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے صحت انصاف کارڈ پر پی ٹی آئی پرچم کی تشہیر کے خلاف نون لیگ کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے حکومتی وکیل سے مکالمے کے دوران کہا کہ جس چیز کا دفاع نہیں کر سکتے اس کا دفاع نہ کریں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ڈپٹی اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ صحت کارڈ پر پرنٹ کیا جانے والا جھنڈا ہے نہ کسی کا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق عوامی پیسے سے کوئی اپنی تشہیر نہیں کر سکتا۔ جس چیز کا دفاع ممکن نہیں اس کا دفاع نہ کیا جائے۔ قانون تو سب کے لیے برابر ہے، جو دوسروں کے لیے غلط ہے وہ حکومت کے لیے بھی غلط ہے۔ عدالت نے سوال اٹھایا کہ وفاقی حکومت نے صحت کارڈ پر پارٹی پرچم کا رنگ دینے کا معاملہ کابینہ کے سامنے رکھا تھا۔ وزارت صحت کے مطابق وزیر نے یہ خلاف ورزی کی ہے۔ دنیا بھر میں کیا ہوتا ہے؟ برطانیہ امریکہ میں حکمران تصویریں لگاتے ہیں کیا؟
पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटों में मजीद 11 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6201 हो गई। मजीद 613 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। मरीजों की तादाद 2,90,000 हो गई। 773 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2,72,000 से जायद मरीज सेहतयाब हुए। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 11 मरीजों की जिंदगी निगल ली। सिंध में 2336, पंजाब में 2186, खैबर पख्तूनख्वा में 1242, बलूचिस्तान में 139, गिलगित बल्तिस्तान में 62, आज़ाद कश्मीर में 61 और इस्लामाबाद में 175 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 2,24,00,000 हो गई। हलाकतें 7,85,000 हो गई। 1,50,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। मौजूद कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 7,85,000 जिंदगियां निकल चुका। अमेरिका में 1,75,000, ब्राजील में 1,10,000, मैक्सिको में 57,774, रूस में 15,872, भारत में 53,000, टर्की में 6,000, ईरान में 19,952, अफगानिस्तान में 1,385 और सऊदी अरब में 3,470 अमवात हो चुकी हैं। सिंध हुकूमत ने 9वीं जमात तक स्कूल्स खोलने की मुखालफत कर दी है। अजरा बच्चों कहती है कि कोरोना से छुटकारा पाए बगैर जल्दबाजी में फैसले ना किए जाएं। सिर्फ मैट्रिक, इंटर और जामियात को SOPs के तहत खोला जा सकता है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा ने कहा है कि छोटे बच्चों की नादानी की वजह से कोरोना पूरे मुआशरे में फैल सकता है। 14 साल से बड़े तलबा को समझाया जा सकता है। छोटे बच्चों को सोशलाइज करने के लिए कैसे रोका जा सकता है। छोटे बच्चे अपना नाक, मुंह और आंखें बार बार छूते हैं। इस तरह बच्चे अपने घर वालों को भी मुतासिर कर सकते हैं। पंजाब में पतंगबाजी पर पाबंदी, पतंगबाजों ने हवा में उड़ा दी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर भी अमल दरामद न हो सका। पंजाब में 7 में 38 और लाहौर में 10 अफराद जाम बहक हो गए। देखते हैं शेराज निसार की ये रिपोर्ट। रवां साल पंजाब भर में 38 अफराद शारक पर डोर फिरने से जाँ बहक हो गए, जबकि 13 शदीद जख्मी हुए। सूबाई दारुल-हुकूमत सर फहरिस्त रहा, जहाँ 6 बच्चों समेत 10 अफराद को पतंगबाजी ने निगल लिया और 6 शदीद जख्मी हुए। पतंगबाजी का ये खूनी खेल आए रोज काइट फ्लाइंग एक्ट और हुकूमती रेट को चैलेंज करता नजर आता है। पंजाब पुलिस मुकम्मल अमल दरामद करवाने में नाकाम है। शफीकाबाद में 6 साल आसिफ, शादबाग, इस्लामपुरा, सांदा और दीगर इलाकों में भी शारक पर डोर फिरने से 4 बच्चे जाँ बहक हुए। सांदा में 6 हरीम फातिमा अपने वालिद के साथ घर से जाते हुए शारक पर डोर फिरने से मौका पर ही जाँ बहक हो गई। IG पंजाब ने वालिदैन के नाम पैगाम दिया है कि पतंगबाजी जैसे खूनी खेल से अपने बच्चों को दूर रखें। शहरी अपनी छतों को इस खूनी खेल के लिए किसी को भी इस्तेमाल न करने दें। बंद रोड पर शीराकोट, गुलशन रावी, सांदा, इस्लामपुरा, लोअरमार और शफीकाबाद के बारे में कई बार निशानदेही की गई है कि यहाँ शर्तें लगाकर पतंगबाजी की जाती है, लेकिन कोई कार्रवाई न हो सकी। इस हवाले से CCP लाहौर जुल्फकार हमीद और DG ऑपरेशन इशफाक अहमद खान ने मुतफिका तौर पर कहा कि रवां साल अब तक 9,536 मुलजमान गिरफ्तार किए, जबकि 9,272 मुकदमात भी दर्ज किए गए। 99,580 से जायद पतंगे, 1,856 चरखियां, 5,673 पिन्नी डोर और 2,346 डोर की गुच्छियां बरामद की गयी। पतंगे बनाने, फरोख्त, उड़ाने वालों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी रहेगा। पतंगबाजी एक्ट में नाक़िस कारकर्दगी पर मुतल्लिका पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। वालिदैन पतंगबाजी के खूनी खेल को रोकने में पुलिस का साथ। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ चौधरी परवेज इलाही से मुख्तलिफ सियासी शख्सियात ने मुलाकात की और मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया। स्पीकर पंजाब चौधरी परवेज इलाही, कामल अली आगा से मुस्लिम लीग नून, TLP और आजाद उम्मीदवारान कौमी और सूबाई असम्बली ने मुलाकात की और मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का ऐलान किया। NA 155 मुल्तान से आजाद उम्मीदवार और साबिक सदर PTI मुल्तान डॉक्टर खालिद खान खाकवानी ने मुस्लिम लीग नून काफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया। PP 126 जंग मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर मोहम्मद आजाद नासिर, PP 71 हाफिजाबाद टिकट होल्डर TLP सैयद शुएब शाह बुखारी भी मुस्लिम लीग काफ में शामिल हो गए। टॉपा टैक्सिंग की मारूफ सियासी शख्सियत साजिद रजा, आबिद हुसैन खेतरान, कमाल क्या भी मुस्लिम लीग काफ में
हमरा हैं उनके। इस मौका पर बातचीत में स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाली सियासी और समाजी शख्सियात को खुशामदीद कहा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग काफ से मोहब्बत करने वालों के लिए पार्टी के दरवाजे खुले हैं। वक्त और हालात से इन्हें रास्ते से हटाया था। जबकि चौधरी परवेज इलाही ने नए साथियों को हिदायत की कि अपने हल्के में जाकर पार्टी मंशूर के मुताबिक आगाही मुहिम चलाएं और तंजीम साजी में हिस्सा लें। मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत इख्तियार करने वालों का कहना था कि चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही की कायदाना सलाहियतों का एतराफ करते हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं। गवर्नर पंजाब से फयाजुल हसन चौहान की मुलाकात हुई। चौधरी सरवर ने कहा कि हुकूमत बाकी के 3 साल भी मुकम्मल करेगी। अफरा तफरी और नाउम्मीदी फैलाने वालों की मायूसी होगी। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि हुकूमत ने मुल्क को मुआशी दिवालिया होने से बचाया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का फयाजुल हसन चौहान से मुलाकात में कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ईमानदारी पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। अफरा तफरी और नाउम्मीदी फैलाने वालों को मायूसी के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। आइन और कानून की हुक्मरानी पर हुकूमत किसी किस्म का समझौता नहीं करेगी। हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हो चुके, बाकी 3 साल भी पूरे करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि हुकूमत ने अपनी बेहतरीन मनसूबाबंदी से मुल्क को मुआशी तौर पर दिवालिया होने से बचाया है। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम और एहसास प्रोग्राम गरीब दोस्ती की अजीम मिसाल है। अवाम हुकूमती पॉलिसियों के साथ खड़े हैं। इमरान खान ही वो लीडर हैं जो मुल्क को मजबूत और खुशहाल बना सकते हैं। बात कर लेते हैं कराची के हवाले से। कराची में रेंजर्स और सीटीडी की दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। कार्रवाई में 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। तर्जमान रेंजर्स के मुताबिक रफीक और अदनान शबीर सिक्योरिटी फोर्सेस को मतलूब थे। रफीक की गिरफ्तारी पर 20 लाख रुपए इनाम मुकर्रर था, जबकि मुलजिम अदनान कल अदन तंजीम का कारिंदा था। दोनों दहशतगर्द गोच बल्दिया टाउन में मौजूद थे। कार्रवाई के दौरान दोनों मारे गए। मौका से 2 अदद SMG और 2 9mm पिस्टल, एमुनेशन, बारूदी मवाद भी बरामद किया गया। दोनों मुलजिम अफगानिस्तान से कराची आए थे। डेमोक्रेट्स ने जो बाइडेन को बाकायदा सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में मंजूरी दे दी गई। नवंबर में सदर ट्रंप से अमेरिकी सदारत के लिए मुकाबला करेंगे। साबिक सदर बिल और जिमी कॉर्डन ने जो बाइडेन की हमायत कर दी। बिल क्लिंटन ने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अव्वल ऑफिस में अफरा तफरी पैदा कर रखी है। रिपब्लिकन के साबिक वज़ीर ख़ारजा कॉलिन पाउल ने भी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार की हमायत कर दी। साबिक नायब सदर जो बाइडेन नवंबर में सदर ट्रंप से अमरीकी सदारत के लिए मुकाबला करेंगे। रियासत एरिजोना में सदर ट्रंप ने एक बार फिर से डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जो बाइडेन चीन का मुकाबला नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो स्मार्ट नहीं है। अफ्रीकी मुल्क माली में फौजी बगावत के नतीजे में गिरफ्तार सदर ने मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। माली में गुज़िश्ता कई माह से करप्शन और बदतरीन सिक्योरिटी सूरत हाल के खिलाफ जारी मुजाहिरों के बाद बिल आखिर फौज ने मुदाखलत करते हुए हुकूमत का तख्ता उलट दिया। फौज की जानिब से गिरफ्तारी के चंद घंटों बाद ही माली के सदर इब्राहिम अबू बकर कैटा ने मुस्ताफी होने का ऐलान करते हुए हुकूमत तहलील कर दी। अपने पैगाम में मुस्ताफी सदर इब्राहिम अबू बकर का कहना था कि अपने इक़्तिदार के लिए मुल्क में खूनरेज़ी नहीं चाहता, इसलिए ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान करता हूँ। यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकी यूनियन की जानिब से माली में फौजी बगावत की मजम्मत की गई, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने माली के सदर समेत गिरफ्तार रहनुमाओं और काबीना अरकान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। माली की सूरत हाल पर गौर के लिए सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। क्रिकेटर कामरान अकमल का कहना है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार रहते हैं और परफॉर्मेंस भी देते हैं, लेकिन फिर वो कौमी टीम में नहीं, तो इसकी वजह सिलेक्शन कमेटी ही बता सकती है। विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल का कहना है कि कोरोना वायरस के बाद डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन ताखीर का शिकार तो नहीं हुआ। इन दिनों पहले भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं होती थी। अभी वक्त है तो PCB को हिफाजती इक़दामात के हवाले से मुकम्मल मनसूबाबंदी करनी चाहिए। खिलाड़ियों और मुतल्लिका स्टाफ की सेहत पर कोई समझौता नहीं करना चाहिए। कोरोना वायरस के सख्त SOPs के साथ डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन का आगाज होना चाहिए।
इलाकाई खबरों में सबसे पहले आपको बताएंगे कि मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान की सूरत हाल कायम रखने के लिए सर्कुलर पुलिस का फ्लैग मार्च की क़यादत DSP मोहम्मद आबिद वड़ाइच ने की। फ्लैग मार्च पे तीनों थाना जात के SHOs, स्पेशल ब्रांच, ट्रैफिक पुलिस और एलीट फोर्स के जवानों ने शिरकत की। फ्लैग मार्च चौक बुखारी, बुंदू चौक, चांदनी चौक और गौसिया चौक मेलसी से चौक होता हुआ DSP ऑफिस इख्तिताम पजीर हुआ। इस हवाले से DSP सर्कल मोहम्मद आबिद वड़ाइच का कहना था कि मुल्क के लिए जान की कुर्बानी से भी दरेग नहीं करेंगे। मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के हवाले से तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। तमाम कम्युनिटीज पर अमन अंदाज में कानून नाफिज करने के लिए इदारों का साथ दें। DPO फैसल गुलजार का डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला शेख के हमरा मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में तहसील साहिवाल का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल गुजार ने डिप्टी कमिश्नर सरगोदा अब्दुल्ला नैयर शेख के हमरा मुहर्रम उल हराम के सिलसिला में तहसील साहिवाल से निकलने वाले जुलूसों के रूट्स का अचानक विजिट किया। उन्होंने तहसील भर में मुनक्किद होने वाले तमाम मरकजी जुलूसों के रूट्स का जायजा लिया। इस मौका पर DPO सरगोदा ने कहा कि जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने के लिए मनसूबाबंदी कर ली गई है। पुलिस की इजाफी नफरी हम वक्त तैयार रहेगी। अलावा अजीम डिप्टी कमिश्नर सरगोदा ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं, समाजी फासला रखें, मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। अंधेर नगरी चौपटराज सियासी आशीर्वाद या पैसे का कमाल, खातून पर तशद्दुद करने वाला मुलजिम से मुद्दई बन गया। मुतासिरीन का एहतजाज आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। साबिक यूसिस चेयरमैन मुख्तार दोताना ने नसरीन बीबी नामी खातून को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए बाजू तोड़ दिए थे। पुलिस थाना लुड्डन ने सियासी पुश्तपनाही और मुबैना मुकमकाऊ करके उल्टा मुतासरा खातून के बेटों के खिलाफ झूठा और बनगढ़ंत मुकदमा दर्ज कर दिया। FIR थाना लुड्डन में मुख्तार दोताना की मदयत में दर्ज की गई, जो खातून पर तशद्दुद करने का मरकजी मुलजिम है। मुतासरीन ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब, RPO मुल्तान और DPO विहाड़ी से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। डिप्टी कमिश्नर मुटियारी गुलाम हैदर चांडियो ने जिला मुटियारी के मुख्तलिफ दही इलाकों में पहुंचकर 100 से जायद पोलियो के कतरे पिलाने वाले इनकारी बच्चों के वालिदैन को कायल करके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाए और तमाम मुतल्लिका अफसरान, मुअज़्ज़ज़ शख्सियात समेत सिविल सोसाइटी पर जोर दिया कि वो पोलियो की मुहिम को कामयाब करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर टू इश्तियाक अहमद मंकी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर यार मोहम्मद खोसू ने हाला और सईदाबाद के मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में पोलियो से इनकारी 30 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलवाने के लिए अमल को यकीनी बनाया। डिप्टी कमिश्नर मुटियारी गुलाम हैदर चांटियो ने तमाम वालिदैन पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों को मुस्तकिल माजूरी से बचाने के लिए पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलवाएं। खैरपुर के शहर सेठा रजा में मीटर में लगा घंटा कनेक्शन काटने पर बाअसर अफराद के साथियों के हमरा शहरी पर बेईमाना तशद्दुद, चलने फिरने से लाचार कर दिया। खैरपुर के इलाके सेठा रजा में बाअसर अफराद ने कुंडा कनेक्शन लगाने से रोकने पर शहरी को सख्त तशद्दुद का निशाना बना डाला। बाअसर मुल्जिमान ने शहरी मजहर बिलावल को मीटर की लाइन में कुंडा कनेक्शन लगा रखा था। लाइन मुनक़ता करने पर मुल्जिमान हाजी खान और आलिम ने साथियों के हमरा मजहर बिलावल को सख्त तशद्दुद का निशाना बनाकर इसे चलने फिरने से लाचार कर दिया। ख्वाबों के बादशाह साबिका सूबाई वजीर मंजूर हुसैन वसान ने नया ख्वाब देख लिया। कहते हैं ओपोजिशन ने तो अच्छा खासा टाइम जेलों में गुजारा है, अब हुक्मरानों की बारी है। रानीपुर में गुफ्तगू करते हुए मंजूर वसान ने कहा कि GDA ना पहले थी और ना ही अब है। हम चाहते हैं कि हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करे, लेकिन हुकूमत की अपनी ही नाअहली की वजह से वो अपना टाइम पूरा नहीं करना चाहते। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि मुझे जानबूझकर इलेक्शन लड़ने से रोका गया, अब चूंकि फैसला हमारे हक में आ गया है, अवाम चाहते हैं कि दोबारा से असेंबली में आऊं तो एक बार अवाम के इसरार पर जरूर असेंबली में आऊंगा। उन्होंने कहा कि नैब की कार्रवाई तो सिंध में बहुत हो रही है, लेकिन अगली बार पंजाब की है। शांगला में गर्मी का जोर टूट गया। शांगला और पुरी में दोपहर से बारिश शुरू है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। शांगला में कई दिनों से बारिश न होने से मौसम काफी गर्म हुआ था, मगर आज की बारिश से मौसम काफी बदल गया और गर्मी का जोर भी टूट गया। तहसील चकेसर, मारतोंग, कांटी के मुतल्लिका इलाका जात में वक्फे वक्फे से बारिश जारी है, जबकि शहरियों के चेहरे खुशियों से खिल उठे।
अब खबर है खानेवाल से, जहां पर जिला इंतजामिया के खिलाफ पुराना लारी अड्डा के ताजिर सरापा एहतजाज बन गए। पुराना लारी अड्डा की ताजिर बरादरी ने पुराना लारी अड्डा पर एहतजाजी कैंप लगाकर एहतजाज किया। इसी हवाले से देखिए अदनान रसूल की रिपोर्ट। खानेवाल जिला इंतजामिया के खिलाफ पुराना लारी अड्डा के ताजर सरापा एहतजाज बन गए। पुराना लारी अड्डा की ताजर बिरादरी ने पुराना लारी अड्डा पर एहतजाजी कैंप लगाकर एहतजाज कर रहे हैं। कल यहाँ पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है, जिसमें खानेवाल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से तहसीलदार आए हैं और उन्होंने यहाँ पर ज़बरदस्ती दुकानें सील की हैं। हम ये जो हमारी दुकानें हैं लारी अड्डे में, हम इसकी कीमत भी अदा करना चाहते हैं और अगर हम ऐसे रेवेन्यू बोर्ड किराए का मुतालबा करेगा हम किराया भी देंगे। रेवेन्यू बोर्ड अगर मालिकाना हकूक दे तो वो भी देने के लिए तैयार है पैसे, अगर वो किराया लेना चाहती है तो वो भी देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हम तकरीबन अरसा 20 साल से यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। इससे पहले बल्दिया खानेवाल हमसे किराया वसूल करती रही है और जिले हुकूमत रेवेन्यू की जा से किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं दिया गया और हमारी दुकानें को सील कर दिया गया है। हमारा डीसी खानेवाल से मुतालबा है कि हमारी दुकानों की तालाबंदी खत्म की जाए और हमें कारोबार की इजाजत दी जाए। कैमरामैन खालिद जाट के साथ अदनान रसूल। पुलिस का जुर्म पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। थाना शेख मलतून पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए बैनुल इस्लाम मोटरसाइकिल चोर गिरोह के सरगना समेत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। चोरी किए गए 7 अदद मोटरसाइकिल्स भी बरामद कर लिए। इस हवाले से डीएसपी शेख मलतून ने सर्कल शब्बीर अहमद से प्रेस ब्रीफिंग देते हुए बताया कि थाना शेख मलतून में मोटरसाइकिल चोरी की वारदात रोनमा हो रही थी, जिस पर थाना शेख पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बैनुल इस्लाम चोर गिरोह के 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।